नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के ग्राम नंदपुर से एक अनोखी और चर्चा में रहने वाली घटना सामने आई है। यहाँ नंददेव शिव मंदिर परिसर में बीते 6 दिनों से एक कुत्ता लगातार देवी देवताओं की प्रतिमाओं की परिक्रमा कर रहा है। इस दृश्य ने लोगों की आस्था और जिज्ञासा दोनों को बढ़ा दिया है। दूर दराज से श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं और पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। कई लोग इसे चमत्कार मानते हुए कुत्ते को भैरव बाबा का स्वरूप बता रहे हैं। सूचना पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर रजनीश मौके पर पहुंचे और कुत्ते के स्वास्थ्य की जांच की। प्रशासन ने संयम बरतने की अपील की है। हाँ डॉक्टर साहब बताएं कि ये जो मामला है ये क्या है आपकी निगाह में? देखिए ये जो डॉग है जो यहाँ पर है फिलहाल में, इसमें जो मैंने लाक्षणिक तौर पे देखा है फिलहाल ये बैठा हुआ है और लेकिन उसकी सांसें जो है वो थोड़ी सी हल्की सी बढ़ी हुई नज़र आती है। तो वैसे महसूस होता है कि जैसे उसको चेस्ट में इन्फेक्शन जैसी कोई चीज़ है। और इसकी कल ब्लड टेस्ट भी रिपोर्ट कराई थी, तो उसमें भी इसके कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो आउट ऑफ रेंज है। तो फिलहाल तो हमारी कोशिश यही है कि इसका स्वास्थ्य ठीक बना रहे और हमने मंदिर समिति को भी सलाह दी है कि इसे किसी हायर सेंटर पे ले जाके इसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए और इसे जैसे जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो इसको करवाएं। डॉक्टर साहब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पागल है, रेबीज है, इसीलिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। नहीं देखिए, किसी भी बीमारी को लाक्षणिक तौर पे एकदम बता पाना जो न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल। हरिगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र के शाहगढ़ गांव में स्थित 4 मंदिरों से 8 घंटे और माता की पीतल की मूर्ति चोरी होने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और पुलिस को सूचित किया गया है। हरिगढ़ पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्षेत्र अधिकारी गुरवित सिंह ने बताया कि चोरों की शीघ्र पकड़ा जाएगा और जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हरिगढ़ के शाहगढ़ गांव से अज्ञात चोरों ने 4 मंदिरों से 8 घंटों की चोरी की। एक पीतल की माता की मूर्ति चोरी की गई है। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पुलिस की माने तो जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। देखना यह है कि हरिगढ़ पुलिस कितनी शीघ्र इस मामले का खुलासा करती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल पैसों के लिए चोरी हुई है या हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। देखिए, आज दिनांक 16 जनवरी 2026 को थाना अकराबाद अंतर्गत कौड़ेगंज चौकी के शाहगढ़ गांव से 4 देवस्थानों से घंटा चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा मौके मुआयना किया गया तो ज्ञात हुआ कि करीब 3 देवस्थानों से 6 घंटा छोटे बड़े घंटे चोरी हुए हैं। पुलिस द्वारा उक्त संबंध में आसपास लगे सीसीटीवी व ग्रामवासी से पूछताछ कर जांच की जा रही है व पुलिस द्वारा टीमें बना दी गई हैं और जल्द ही घटना का अनावरण कर लिया जाए। औरैया से बड़ी खबर। सदर कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह और एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम ने महज 48 घंटे में हत्या का सनसनीखेज खुलासा कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी शनि को गिरफ्तार किया, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया। आभूषण कारीगर शहदुल्ला की हत्या पैसों के विवाद को लेकर की गई थी, जिसमें लोहे के मुशल और चाकू का इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने आरोपी से आभूषण, डीवीआर, मोबाइल फोन और 12,020 रुपए नगद बरामद किए। वहीं एसपी अभिषेक भारती ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। सीपी सर के द्वारा आज यहाँ के जो बार के 2 बार हैं उनके एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ आज एक विचार विमर्श किया गया था, जिसमें उनकी समस्याओं को सुना गया और उनके एसोसिएशन से पुलिस विभाग को क्या जो आशा है, क्या सहयोग चाहिए, इस संबंध में कुछ विचार विमर्श हुआ है और ये संवाद आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं बताई हैं, उन समस्याओं पर जो है विधिपूर्वक विचार करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भाटी ने हसनपुर में फर्जी मुकदमे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम हिमांशु उपाध्याय को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि उनके खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो वे 2 तारीख को कलेक्ट्रेट गेट पर मिट्टी का तेल लगाकर
आग लगा देंगे। भाटी ने कहा कि वे किसानों की लड़ाई लड़ते हैं और जानबूझकर निशाना बनाए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन के खिलाफ उनका विरोध तेज हो गया है। धरना प्रदर्शन जो भारी संख्या में लोग आए हैं, ये लोग इस वजह से आए हैं कि हम पर जो है फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उन फर्जी मुकदमों के विरोध में क्या मामला? ये धरना प्रदर्शन जो भारी संख्या में लोग आए हैं, ये लोग इस वजह से आए हैं कि हम पर जो है फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उन फर्जी मुकदमों के विरोध में ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं और हम सब लोगों ने मीटिंग की है और मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि 31 तारीख तक का समय हम प्रशासन को दे रहे हैं। उसके बाद 2-3 तारीख में समय देखकर हम लोग जो है आम अनशन करेंगे अमरोहा कलेक्ट्रेट पर और उसमें ये रहेगा कि आप दिग्विजय भाटी। फिरोजाबाद से बड़ी खबर। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 अंतर जनपदीय शातिर अभियुक्तों रवि उर्फ रविया और किताब सिंह को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस चोरी की गई, 10,020 रुपए और 1 बिना नंबर प्लेट वाला ऑटो बरामद हुआ। इन दोनों अभियुक्तों पर कई जनपदों में लूट और चोरी के दर्जनों मामले हैं और पुलिस ने बताया है कि अभियुक्त थाना ढुंडला क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में वांछित है। दोनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया और अब उनका उपचार चल रहा है। क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, टुंडला पुलिस को सूचना ये मिली थी कि निहाल सिंह पुलिया बाईपास के पास एक बिना नंबर का ऑटो है, उसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं और ये किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इस सूचना पे टुंडला पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इन दोनों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षात्मक में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इनके दोनों के पैरों में गोली लगी है। तत्काल इनको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहां पुलिस सुरक्षा में इन सब दोनों का इलाज चल रहा है। पूछताछ में एक ने अपना नाम रवि उर्फ रविया, दूसरे ने किताब सिंह बताया। ये दोनों एटा के रहने वाले हैं। साथ ही पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि 8 सितंबर 2025 को थाना टुंडला क्षेत्र में जो चोरी की घटना हुई है, उस घटना को इन दोनों ने अंजाम दिया था। इनके पास से जो बरामदगी हुई है 2 अवैध। गोंडा से खबर है, जहां रामापुर गांव से शुक्रवार सुबह एक नव विवाहिता का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 20 वर्षीय पूजा के रूप में हुई है, जो मेनपुर गांव की निवासी थी। परिवार के अनुसार पूजा बृहस्पतिवार को घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। शुक्रवार को उसका शव रामापुर गांव के गन्ने के खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और परिवार से पूछताछ जारी है कि आज दिनांक 16 जनवरी 2026 को समय करीब 11 बजे थाना नवाबगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मैनपुर डडवा में एक गन्ने के खेत में एक करीब 22 वर्षीय युवती का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटना का निरीक्षण किया गया। मौके पर फील्ड में टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य में कार्रवाई करवाई गई और पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मृतका के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर एक नामजद अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पर सुसंगत धारा में पंजीकृत किया गया है और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। कानपुर से बड़ी खबर। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने पुलिस सभागार में बार एसोसिएशन और दी लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। उन्होंने वसूलीबाजी, भूमाफियागिरी समेत संगठित अपराधों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही और चेतावनी दी कि अगर पुलिसकर्मी, अधिवक्ता या कोई अन्य व्यक्ति इन अपराधों में संलिप्त पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में साइबर अपराध, महिला एवं बाल अपराध, ट्रैफिक समस्याओं और अधिवक्ताओं के आगामी चुनावों पर भी चर्चा की गई। साथ ही कचहरी परिसर के पार्किंग और जाम की समस्या पर भी विचार विमर्श हुआ। सीपी सर के द्वारा आज यहाँ के जो बार के 2 बार हैं, उनके एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ आज एक विचार विमर्श किया गया था। इसमें उनके समस्याओं को सुना गया और उनके एसोसिएशन से पुलिस विभाग को क्या जो आशा है, क्या सहयोग चाहिए, इस संबंध में कुछ विचार विमर्श हुआ है और ये संवाद आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं बताई हैं। कानपुर से खबर है, जो 18 जनवरी को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ दे
आयोजित किया जाएगा। इस दिन जनपद के सभी 3770 मतदेय स्थलों पर संबंधित बीएलओ सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आमजन बूथ पर जाकर मतदाता सूची से संबंधित कार्य करा सकते हैं। नए मतदाताओं का पंजीकरण, नाम हटाने, त्रुटि सुधार, पता परिवर्तन और डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र से संबंधित आवेदन 6 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सकल निरीक्षण जो हमारा चला 4 नवंबर से, उसके क्रम में 6 जनवरी को हमारी ड्राफ्ट सूची प्रकाशित हुई, अर्थात जिनका गणना पत्र भरकर हमें मिला उसके आधार पर हम लोगों ने उनका नाम फाइनल किया है। इसके क्रम में जिन लोग यहाँ से चले गए थे, अनट्रेसेबल थे या मृतक थे या किसी अन्य कारण से डुप्लीकेट वगैरह थे, उनके नाम कटे हैं। लोगों को ये मेरा अनुरोध रहेगा कि वोटर लिस्ट को अपनी चेक कर ले, उनका पहले रहा या नहीं रहा इस चक्कर में ना पड़े। एक बार अपने बूथ पर जाकर वो खुद चेक कर लें। ड्राफ्ट का प्रकाशन उन्होंने 11 जनवरी को किया था। मतदाता काफ़ी संख्या में आए थे कानपुर के 3770 बूथों पर। दोबारा 18 जनवरी में हम लोग फिर करेंगे। अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में है तो उन्हें कुछ करना नहीं है। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है ड्राफ्ट सूची में, तो वो फॉर्म 6 भर सकते हैं। फॉर्म 6 में एक बेसिक विवरण है, उनके जो नंबर हैं, आधार वैकल्पिक है, उसके लिए टेलीफोन नंबर है, पता है, और उनके परिवार में अगर किसी का पहले से है तो वो विवरण भरना है और 2003 के सापेक्ष विवरण भी देना है। तो फॉर्म 6 के आधार पर नाम शामिल हो जाएगा। यदि किसी को किसी के नाम पे आपत्ति होती है कि साहब ये व्यक्ति यहाँ का रहने वाला नहीं है, गलत है, तो उसके लिए फॉर्म 7 है। तो उसका फॉर्म 7 की सुनवाई करके जो हमारे एसडीएम है, एसीएम है, वो नाम काट सकते हैं। और तीसरा, अगर नाम की मात्रा में या पते में या कोई त्रुटियाँ हैं तो उसके लिए फॉर्म 8 होता है। तो फॉर्म 6, 7 और 8 के माध्यम से अपनी मतदाता सूची को अपडेट कर सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी दावे आएंगे, जितने भी फॉर्म आएंगे, उन सबको प्रोसेसिंग में। फिरोजाबाद से बड़ी खबर, पुलिस मुठभेड़ में वांछित अभियुक्त मुल्तान सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लाइसेंसी राइफल, 2 खोखा कारतूस और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए। मुल्तान सिंह के खिलाफ थाना शिकोहाबाद में आधा दर्जन मामलों में अभियोग पंजीकृत है। 15 जनवरी को मुल्तान सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर वादी पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस फरार अभियुक्त सोनू की तलाश कर रही है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। में क्या घटना हुई? कल जलालपुर गांव में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, आशीष और मुल्तान, जिसमें कल की रात्रि में 14-15 की रात में मुल्तान अपने अन्य साथियों के साथ आया और उसने 6-7 राउंड फायर किए, जिसमें सूचना मिलने पर पुलिस, शिकोहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहां से 6 खोखे कारतूस बरामद किए और अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की तलाशी हेतु टीम निरीक्षक फिरोजाबाद द्वारा बनाई गई, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि नगला पोपी रोड से मुल्तान की आने की सूचना मिली, जिसमें कि पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। पुलिस टीम ने रोकने का इशारा किया, तभी जो बाइक पे बैठा दूसरा व्यक्ति पीछे बैठा था, उसने पुलिस पार्टी पे फायर किया, जिसमें पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया, जिसमें मुल्तान सिंह नाम के व्यक्ति को गोली लगी, जिसमें वो घायल हुआ और जो एक अन्य व्यक्ति साथ में था वो मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम ने उसके कब्जे से एक राइफल और जिससे चला हुआ कारतूस बरामद किया। मुल्तान कानपुर से बड़ी खबर, सचेडी थाना क्षेत्र में रेपकांड के आरोपी दरोगा मौर्य के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बताया कि आरोपी दरोगा के खिलाफ किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं बरती जा रही है। पुलिस उनके सभी ठिकानों पर दबिश दे रही है और उनके परिजन भी घर छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस ने आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। देखिए, पुलिस ने टीमें बना करके उनके सभी संभावित स्थानों पर दबिश दी है। दबिश में उसके घर बंद पाए गए हैं, उनके परिवार वाले भी भागे हुए हैं, उन्होंने मोबाइल भी बंद कर दिए, संभवतः उन्होंने मोबाइल बदल दिया है। इस बीच ये भी सूचना मिल रही है कि इसने हाई कोर्ट में रिट कर दी
तो वकील के माध्यम से लोग रिट कर देते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि हम रिट का पुरजोर विरोध करें और उनके खिलाफ हम लोगों ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। अब वो एक कॉमन अपराधी की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। और कानपुर स्थित जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज ने चिकित्सा शिक्षा, नैदानिक उत्कृष्टता और अनुसंधान में सुधार के लिए यूरोपीय विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर विचार किया। प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने बताया कि हाल ही में 5 अलग-अलग देशों से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल आया, जिसमें फॉरेंसिक क्षेत्र के उच्च कोटि के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल थे। उन्होंने संवाद के दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया, जिससे भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे कॉलेज के विद्यार्थियों को शैक्षणिक और अनुसंधान स्तर पर लाभ मिलेगा और विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों का योगदान सुनिश्चित होगा। मथुरा के विश्राम घाट पर बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब श्रद्धालुओं से भरा एक ई रिक्शा यमुना में पलट गया। ई रिक्शा में 4 श्रद्धालु और 3 बच्चे सवार थे, जो यमुना महारानी की आरती कर वापस लौट रहे थे। रिक्शा चालक की लापरवाही के कारण बैक करते वक्त फिसलन के चलते वाहन यमुना में गिर गया। हालांकि नाविकों और स्थानीय लोगों ने सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने ई रिक्शा के मानकों की कमी पर सवाल उठाए और चालक की मनमानी को दोषी ठहराया। घायल श्रद्धालुओं का उपचार अभी जारी है। यमुना जी की आरती होती है, उस समय यात्री लोग यमुना जी की पूजा आरती करने आती हैं सेवा भाव से। तो एक ट्री में आते हैं बैठ के, कोई दूर रहता है इसलिए, तो यहाँ से वो सवारी बोली हमको यहाँ छोड़ दो, तो ओला मैं ट्री को बैक कर लेता हूँ। तो उसने जैसे बैक करी, उसमें ब्रेक नहीं दबा, क्या हुआ कोई पता नहीं, एकदम से ट्री नीचे चलती चलेगी। उसमें ऐसा चीख चल रहा है कि उसमें बच्चा, लेडी, जेंट सब सारे के नीचे निकल गई। और उसमें एक 12 साल की बच्चा थी, वो पानी में भी निकल गई और ट्री वाला यहाँ कूद गया उसमें से। और ट्री वालों की घोर लापरवाही है। इस समय ट्री वालों की इतनी लापरवाही है, वो आप अगर ये अपना विश्राम घाट मुख्य गेट का मामला है। यहाँ पे सुबह वो यात्री आरती करके आ रहे थे, उस ट्री वाले ने यहाँ से बैक किया, उसको बैक किया तो उसकी कोई भी ब्रेक वगैरह नहीं लगी है और वो सीधा यहाँ से नीचे पहुंच गया। उसमें 4 सवारी थी आपकी, एक बच्चा और एक बच्चा था 12 साल का। ये भी ठाकुर जी की कृपा से किसी को कोई चोट नहीं आई। हाँ, एक ट्री वाले में जरूर उसके थोड़ी हाथ में चोट आई है, बाकी सब सुरक्षित यहाँ नाजुक थे, इन्होंने सबको तुरंत उठा लिया। लेकिन ये बहुत गलत है, यहाँ से बैक करने का मतलब क्या है? कहीं भी स्पेस हो वहां से बैक करो, यहाँ इतनी बाइक वगैरह खड़ी है। दूसरी बात, इनकी सीमा शुल्क तय होनी चाहिए, जिससे कि दिन भर यहाँ पे बंगाली घाट से यहाँ तक बेचे। तीसरी बात, ये सब अमल पत्ते करके डोलते हैं, गांजा और उसका नशा है। सुबह से आप देखो, जिसको देखोगे उसकी आंख चली हुई है और आपको 10 रुपए की जगह 50 और 100 मांगेगा। जब यहाँ कोई नहीं है तो उसका बेनिफिट उठाते हैं, बहुत से यात्री दे देते हैं, बहुत से लड़ भी जाते हैं बेचारे। 60 रुपया दिए कर ले, वही ना, एक आदमी ये यहाँ से ज्यादा से ज्यादा लास्ट 15 से 20 रुपया बंगाली घाट का होना चाहिए, लेकिन ये 60 रुपए। मथुरा में डग्गेमार बसों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसके खिलाफ रोडवेज कर्मचारी संघ ने आरटीओ और पुलिस विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मथुरा के भूतेश्वर बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन के दौरान शाखा अध्यक्ष श्यामवीर सिंह ने कहा कि मॉल गोदाम रोड पर चल रही डग्गेमार बसें रोडवेज की बसों के रम को चोरी कर राजस्व को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और आरटीओ विभाग मिलकर इन बसों से साठगांठ कर रहे हैं, जिससे रोडवेज को हर महीने लाखों का घाटा हो रहा है। कर्मचारी संघ ने सुधार की मांग की है। जो अवैध डग्गामार बसें जो चल रही हैं माल गोदाम रोड पर, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये डग्गेमारी जो बनक रही है, ये शासन और प्रशासन की मिली भगत है। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल है एआईटीओ मथुरा का। एआईटीओ मथुरा को संज्ञान लेना चाहिए, उन्हें ये देखना चाहिए कि कौन सी गाड़ी कहां से कितनी गाड़ी डग्गेमारी कर रही है। हमारी रोडवेज बसों के लिए पैसेंजर नहीं है और प्राइवेट गाड़ियों के लिए भर भर के चल रही है, क्योंकि रोडवेज गाड़ियों तक सवारियों को वो बस अड्डे तक आने ही नहीं देते, रास्ते में पकड़ लेते हैं। उनके इतने एजेंट लगे हुए हैं कि एजेंटों की कोई सीमा नहीं है।
और एजेंट भगा के रिक्शा टेम्पू वालों को ले जा करके वही खिला देते। एजेंट लेते 50 रुपये पर पैसेंजर। तो उन्होंने ये डग्गेमारी को चरण सीमा पर पहुंच चुका है और उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ इसके विरोध में है। और हम बार बार कह रहे हैं या तो ये सिस्टम सुधार लो, नहीं तो हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब तक तो बात चली जाती कि प्राइवेट का कलर अलग था, अब तो उन्होंने रोडवेज के कलर को ही चोरी कर लिया। रोडवेज के कलर को ही चोरी कर लिया। आप वो पहचान नहीं सकते। है आपका कहाँ गांव पड़ेगा आपका? कौन सा घाट है? मंत्री जी बताएं, जो अवैध डग्गा मार्ग बसें जो चल रही हैं माल गोदाम रोड पर, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, मिर्जापुर के जुगना थाना क्षेत्र के कासीसर पति गांव में गंगा नदी के किनारे एक विशालकाय घड़ियाल देखा गया। ये देखकर ग्रामीणों ने सूझबूझ का परिचय दिया और घड़ियाल को सुरक्षित तरीके से काबू में कर लिया। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई और विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घड़ियाल को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। प्रशासन ने लोगों से अपील की, यदि वन्य जीव दिखे तो घबराए नहीं और तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें। कहाँ गांव पड़ेगा आपका? कौन सा घाट है? कितने बजे आपको घड़ियाल मिला था? ये 7:30 बजे। किस वजह से आप आए थे? आए थे, जाल लगाए थे, देख रहे थे। हाँ, अच्छा, उसमें बजा था तो आपने देखे तो उसमें बजा था तो आपने बाहर किया। कहाँ, बीच में बजा था कि ओरे बजा था? तो आपको किसको सूचना दिए हैं आप? सूचना फोन करवाए थे। अच्छा, तो उसके बाद आप लोग बाहर निकाले। जी, क्या नाम है आपका? पांडे जी, आज यहाँ काशी सरपति में कुछ प्रजाति के घड़ियाल निकला हुआ है। कितने फीट का है? 7.5। कितने फीट का है ये? अच्छा, कैसे पता चला मतलब आप लोग को? दूरभाष से सूचना मिली कि काशी सरपति गांव में एक घड़ियाल निकला हुआ है। संभल के बेजोई थाना क्षेत्र में पुलिस ने चावल से लदे ट्रक की धोखाधड़ी का खुलासा किया है। इस मामले में 2 सगे भाइयों रेहान और कामिल को मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से 10,30,000 रुपए नगद बरामद किए। ये धोखाधड़ी बेजोई के लोकेश की फर्म से जुड़ी है, जिसने 8,048 बोरे चावल भेजे थे, लेकिन ट्रक गंतव्य तक नहीं पहुंचा। आरोपियों ने चावल हरियाणा में बेच दिए थे और ट्रक को जंगल में छिपाकर खुर्द-बुर्द कर दिया था। तीसरा आरोपी कादिर फरार है। चुरा के ले गए थे कुछ लोग यहाँ पर, क्या है पूरा? तो दिनांक 23/11 को हमारे जनपद थाना बहजोई के अंदर एक घटना घटित हुई थी। उसके अंदर एक व्यक्ति जिनका नाम लोकेश है, जो बहजोई के अंदर चावल के व्यापारी हैं, उनके द्वारा अपना माल हरियाणा के लिए भेजा गया था, परंतु उनका माल 1/12 तक भी अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा था। इसी बात पे 1/12 को तहरीर थाना बहजोई में प्राप्त हुई लोकेश के द्वारा ही कि 2 व्यक्ति जिनका नाम कामिल और इनके छोटे भाई रेहान जो ट्रक ड्राइवर था और कामिल जो ट्रक ओनर है, वो सामान करीबन 60 किलो वजनी 888 कट्टे लगभग 533 क्विंटल चावल लेके मैं सामान ये लोग गायब हो गए हैं। जब ये सूचना मिली तो इस सूचना पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया 478/2025 अंतर्गत धारा 318(4), 316(5), 303(2) BNS और टीम गठित की गई, जिसमें SOG सर्विलेंस थाना बहजोई की टीम थी और CO बहजोई ने इसको पूरी इन्वेस्टिगेशन को लीड किया था। ट्रक जिस रास्ते से गया उसको तस्दीक किया गया और इनके जो ट्रक के ओनर हैं और जो सामान जो ड्राइवर था रेहान, इनका पता मेरठ के रहने वाले इनके बारे में पता चला। सर्विलेंस के माध्यम से भी इनके नंबरों की जांच पड़ताल की गई। जब घर पे दबिश दी गई तो ये लोग नहीं मिले, मुखबिर मामूर किए गए और उनके द्वारा हमें ये कल सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग घर पे आए और टीम भेजी जाए तो ये पकड़े जा सकते हैं। तो कल रात्रि में कल और आज की जो बीच की रात थी, इनको गिरफ्तार किया गया और इनके पास से जो इन्होंने चावल बेच के 10,30,000 रुपए इनसे बरामद हुए हैं। घटना पूरी इस तरीके से इनके द्वारा बताई गई कि इनको रुपए की अत्यधिक आवश्यकता थी। इन्होंने ट्रक खरीदा था, किश्त ये चुका नहीं पा रहे थे और इनके घर में इनकी बहन का विवाह भी था, तो पैसों की अत्यधिक आवश्यकता थी। और तब इन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम कादिर है, जो कि मेरठ का रहने वाला है और ट्रांसपोर्ट पे ट्रक वगैरह
द्वारा चलवाता है उसके द्वारा पूरी योजना बनाई गई कि हम तीनों मिलके सामान ले जाके हरियाणा में एक मंडी है यमुनानगर में, वहां पे पूरा बेच देंगे, जिसकी पूरी व्यवस्था शामली में ऑपरेशन सवेरा के तहत खांडला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 820 ग्राम चरस के साथ तस्कर साहिब को गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक NP सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला के निर्देशन में की गई। पुलिस ने इस मामले में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और तस्करी के नेटवर्क की गहन जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन ने नशे के तस्करों के खिलाफ अभियान को पूरी सख्ती से जारी रखने की चेतावनी दी है। एज रेंज सहारनपुर महोदय द्वारा ऑपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है। इसी संदर्भ में थाना कांदला पुलिस द्वारा एक अभियुक्त जिसका नाम साहिब सन ऑफ शाकिर है, जो कि कांदला का ही रहने वाला है, इसके पास से थाना कांदला पुलिस को 820 ग्राम अवैध चरस मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू 30 लाख रुपए के आसपास है। सुसंगत धाराओं में इस संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कराना है कि कानपुर के महराजपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां शनिवार सुबह एक युवक ने थाने पहुंचकर अपनी पत्नी की हत्या का स्वीकार किया। आरोपी ने बताया कि पत्नी श्वेता पर कई लड़कों से बातचीत करने का शक था, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी सचिन को हिरासत में लेकर पूछताछ की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी का जुर्म कबूल कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई तहरीर के आधार पर की जाएगी। क्या मामला है ये? कौन सी जगह है? कौन क्या मामला है? देखिए, रूमा स्थित ये हाईटेक सिटी का एरिया है। यहाँ पे अभी मॉर्निंग में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पति ने अपने पत्नी की हत्या कर दी है। उसी सूचना पे स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। एसीपी साहब भी पहुंचे, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। घटनास्थल निरीक्षण किया मैंने। उसमें मैंने पाया है कि जो मृतका है उसका गला दबा के उसकी हत्या की गई है। जानकारी की गई तो ये मालूम चला कि जो इसका पति, जिसका नाम सचिन राजपूत है, सचिन भदौरिया है, इसके द्वारा अपनी पत्नी पे ये शक था कि किसी और लड़कों के साथ उसके संबंध है। उसी शक के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। मौके पे फॉरेंसिक टीम भी हमारे साथ मौजूद है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो इनके परिजन है, परिजन को सूचित कर दिया गया है मृतका के, और उनके द्वारा जो भी तहरीर मिलेगी उस पर FIR पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही जो डेड बॉडी है इसका पोस्टमार्टम हेतु हम इसको मॉर्चरी भेज रहे हैं। क्या मुलजिम पकड़ा गया? मुलजिम जो है पुलिस ने इसको डिटेन कर लिया है, इससे पूछताछ की जा रही है और जो भी इससे भी जो साक्ष्य मिलेंगे वो भी है। चिक्कोड़ी से एक बड़ी खबर सामने आई है। पिछले हफ्ते कर्नाटक के बेलगावी जिले के अथनी में एक नाबालिग लड़की को किडनैप करने की कोशिश नाकाम हो गई। जिहादी साहिल ने लड़की को घुमाने के बहाने बैंगलोर ले जाने की कोशिश की थी। पुलिस ने जिहादी को गिरफ्तार कर लिया और लड़की को बचाने के लिए स्पेशल टीम बनाई। साहिल ने लड़की को इस्लाम अपनाने के लिए मनाया था और उससे शादी करने की योजना भी बनाई थी। नाबालिग के माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की और लड़की को बचाया। वहीं कट्टरपति को बेंगलुरु से बेलगावी लाया जा रहा है। बिहार के मुंगेर से खबर है, जहां सरस्वती पूजा के नजदीक मूर्तिकारों की कड़ी मेहनत जारी है। लल्लू पोखर और अरगरा रोड पर सुबह से देर रात तक मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमा बना रहे हैं, लेकिन उनका मेहनताना अब भी कम है। मूर्तिकारों का कहना है कि एक एक मूर्ति बनाने में कई दिन लगते हैं और लागत बढ़ने के बावजूद उनका मेहनताना वही रहता है। जब ग्राहकों से मोलभाव होता है तो इन कलाकारों का दिल टूट जाता है। वे बस चाहते हैं कि उनकी कला की कद्र हो और मेहनत का सही मूल्य मिले। 40 वर्ष से कर रहे सर जी, यही काम करते हैं। अब दुर्गा जी बनाते थे, भाई जब से डेट किए न तो छोड़ चुके हैं। दुर्गा जी मूर्ति सरस्वती जी के काम करते हैं और सीमेंट के जो मूर्ति होते हैं, सीमेंट की मूर्ति भी बनाते हैं, हर चीज़ का। जी सर, इसका रेट यहाँ नहीं मिलता है सर जी, रेट मिलवे नहीं करता है। 5, 4, 3 ऐसे मिलता है, 2
रेट मिलवे नहीं करता। जो हिसाब से काम होता है, जिस हिसाब से पूंजी लगता है, उस हिसाब से पैसा नहीं है। मतलब 2000 तक काम मिलता है। जी, चलाते हैं कुछ और फिर इसके बाद मूर्ति काम आएगा, छोटा छोटा मूर्ति का काम करते हैं। फिर दुर्गा जी, काली जी हुआ। हम 15 साल से काम कर रहे हैं। क्या चलता चलता है, घर परिवार जो है ना काम चला के चल जाता है, लेकिन जैसा मेहनत करता है वैसा मजदूरी नहीं मिलता है। जैसा मेहनत करता है वैसा मजदूरी नहीं मिलता है, खाली वो मेंटेनेंस के लिए चल जाता है। क्या है, इस बार हम बना है 60 को मूर्ति, उसमें 30 को बिका हुआ है, आधा आधी खाली है। हाँ, रेट है 1000 रुपया से स्टार्ट है, 7000 8000 तक है। नहीं, अभी 2 दिन और बाकी है फाइनल रूप। ग्वालियर मध्य प्रदेश में गयु सेवा संस्थान और गहुई वैश्य दिवस के अवसर पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक अशोक कस्तवार और जिवाजी क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र सेठ ने 18 जनवरी को आयोजित विशाल गेहोई समाज के समारोह की जानकारी दी। ये समारोह बैंड बाजे के साथ भगवान सूर्य नारायण के पीतल के निशान के साथ निकाला जाएगा, जिसमें सामाजिक झांकियां भी शामिल होंगी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, महापौर डॉक्टर शोभा शिकरवार, सांसद भारत सिंह कुशवाहा सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। लगभग 3 से 4 हजार लोग इस कार्यक्रम में जो इसका प्रोसेसन है उसमें साथ चलेंगे सुबह 9:30 बजे से। अभी आपको बताया ना हमारे कोऑर्डिनेटर ने, अशोक गुप्ता जी ने, 10 से 12 लोगों का इसमें सम्मान होगा और एक समाज में जागृति लाने के लिए तरह तरह के लोग जो बाहर से भी लोग यहाँ पर आके रहते हैं, उन लोगों को सबको इकट्ठित करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन। सम्मान करीब 12 से 14 लोगों का होगा, जिसमें सभी कैटेगरी के समाजसेवी हैं, डॉक्टर्स हैं और जज लोग हैं। ऐसा हमारा क्या उद्देश्य रहता है कि समाज में एकरूपता हो, समाज में लोग ऐसे अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित हों, जिससे अधिक से अधिक सब जगह, आज ग्वालियर हो रहा है, कल के दिन और भी जगह जहाँ नहीं होता है इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करें। ये नरेंद्र सिंह जी तोमर और विधानसभा। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने ऑपरेशन विष हरण के तहत बड़ी सफलता हासिल की। गंगरार थाना क्षेत्र के ग्राम जीवा नायकों का खेड़ा में चल रही एमडी निर्माण की अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 लैपटॉप, 33 मोबाइल फोन, 1 कैमरा, 1 ड्रोन सेट, नोट गिनने की मशीन और 14,16,950 नगद बरामद किए। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि ये कार्रवाई मादक पदार्थों के तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयासों का हिस्सा थी। 3 आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश अभी जारी है। राजस्थान पुलिस के अंतर्गत जो मादक पदार्थ हैं उनको रोकने के लिए एक सघन अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें उदयपुर रेंज में रेंज आईजी श्री गौरव श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक अभियान जिसका नाम विष हरण रखा गया वो चलाया जा रहा था। उसके अंतर्गत गत रात्रि और आज सुबेरे चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाने के अंतर्गत जीवों का खेड़ा करके एक गांव है, जहां पर हमने रेड करी और एक बहुत बड़ी रेड थी। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई कि कोतवाली के अंतर्गत हमने कुछ मुलजिम पकड़े जिनके पास में एमडी नामक ड्रग्स मिली, और ये कार्यक्रम विगत 3-4 दिनों से चल रहा था, जिसमें हम प्रयास कर रहे थे कि हमें नशे के विरुद्ध जो हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत कार्रवाई हो। तो सबसे पहले हमने अवैध शराब की भट्टियों के ऊपर अभियान चलाया था और एक बड़ी रेड की थी। उसके बाद में शहर के अंदर एक छत पे अफीम के पौधे उगाए जा रहे थे, उसके तहत कार्रवाई की थी। और उसी क्रम में जब कल शाम को शहर के अंदर हमने 2 एमडी ड्रग्स के विक्रेताओं को पकड़ा, तो अग्रिम कार्रवाई करते हुए हमने उस कार्रवाई को आगे थाना गंगरार के अंतर्गत हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जब उन घरों पर रेड की तो वहाँ के स्थानीय लोगों में कुछ विशेष नाम है जो भी आपको बता दिए जाएंगे। तो उन घरों पर रेड करने के दौरान हमें ये जान के
बिहार के समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय अनुमंडल मुख्यालय में स्थित प्राथमिक कृषि शाख सहयोग समिति यानी पैक्स को सहकारिता और कृषि विभाग का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। विभाग की ओर से पैक्स को फसल अधिप्राप्ति, रासायनिक व जैविक खाद वितरण, जन वितरण प्रणाली की दुकान, बैंकिंग सुविधा, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, सुधा दुग्ध उत्पादन सामग्री और कृषि ऋण माफी जैसी योजनाओं से जोड़ने की बातें कही जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। विभागीय शिथिलता और नियमों के जटिल जाल के कारण पैक्स समितियां सिमट कर रह गई है, सिर्फ सीमित कार्यों तक सिमट कर रह गई है। नतीजतन किसानों को मजबूरन बाजार का रुख करना पड़ रहा है, जिससे पैक्स अध्यक्ष और समितियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। अध्यक्ष है हरिशंकरपुर ग्राम पंचायत के जो दलसिंह सराय प्रखंड में है। आपसे जानना चाहेंगे कि विभाग के माध्यम से धान अधिप्राप्ति की क्या टारगेट आपको दी गई थी आपके पैक्स को? जी लगभग 2200 क्विंटल। और अभी तक कितनी अधिप्राप्ति हुई है? 1266 क्विंटल 75 केजी। और किसानों में क्या रिस्पांस है? किसान में अच्छा इसका रिस्पांस है। किसान अपने उत्पाद को सुलभता से पैक्स तक पहुंचाते हैं और जिसको हम लोग अधिप्राप्ति योजना के तहत कर उन्हें 24 से 48 घंटों में अकाउंट पे भुगतान मिल जाता है। बाजार में औनो फोनो दाम में वो अपना धान बेच देते हैं, जबकि सरकार का जो निर्धारित मूल्य है उससे काफ़ी कम में। तो ये एक मैसेज जा रहा है कि उचित मूल्य पे धान अधिप्राप्ति कृषि शाख सहयोग समिति में संभव है, फिर भी किसान बाजार की ओर क्यों रुख कर जाते हैं, क्यों भागते हैं? कुछ किसान तो मतलब सिस्टम में प्रोसेस करने में या रजिस्ट्रेशन करने में उनको बुझाता है कि बहुत बड़ी बात है, जबकि कुछ भी नहीं है। और किसान चूँकि उस पर ही आधारित होते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।